गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है देखते हैं। उससे पहले गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। या फिर तुम्हें क्या करना है, ये पढ़ा है तुमने थर्मोडायनेमिक्स में। इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव आता है तो प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। ये प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। एंड डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो उसमें ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो देन इट इज एट इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इट एट इक्विलिब्रियम होगा इसमें, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। जैसे अगर कुछ प्रोसेस हो रही है, इधर मैं करता हूँ गिव्स फ्री एनर्जी, इधर मैं कर देता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट आता है या कोई प्रोसेस भी हो सकता है। तो अपने को कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी? अपने आप होगी जिसमें डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो जी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर कोई मैं कर्व ड्रॉ करूं, अगर मेरा कर्व आ रहा है इस टाइप में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर है प्रोसेस यहाँ तक है तो क्या होगा? एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इस डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। इधर अगर मैं लूँ एक्स, यहाँ पे मैं करता हूँ वाई और इधर मैं करता हूँ जेड। तो इधर से इधर प्रोसेस अगर जा रही है एक्स टू वाई, प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी स्पॉन्टेनियस। एनर्जी अपने को क्या करनी है? रिलीज करनी है। देखो ये देखा था अपन ने, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में मूव होगी? टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी क्या करनी है? कम करनी है। एक्स टू वाई तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वाई पॉइंट पे क्या आएगा? वाई पॉइंट पे डेल्टा जी क्या होगा? जीरो, चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वाई पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और z पे अभी प्रोसेस क्या होगी? z पे क्या हो रहा है? प्रोसेस हमेशा आगे के डायरेक्शन में ही देखनी है। z पे आगे जाएगी क्या प्रोसेस? लेके जाना है तो मुझे कुछ बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वाई z से आगे प्रोसेस क्या है? z से आगे अगर मैं जाऊं तो प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। या सिंपली y के आगे भी अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे सब प्रोसेस क्या है? इस पार्ट में नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। डेल्टा जी अगर बढ़ता है, जी अगर बढ़ता है और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो इस पार्ट में प्रोसेस क्या आ रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही है। इधर प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, यहाँ से यहाँ प्रोसेस अपने आप होगी। ये क्लियर है? तो अपने को हमेशा क्या करना है? जी डिक्रीज करना है। जी अगर डिक्रीज होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। पहले तो एक स्टैंडर्ड स्टेट्स अगर कहा गया है तो जनरली स्टैंडर्ड स्टेट्स में टेम्परेचर जनरली आता है गिब्स एनर्जी के केस में 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर जनरली लेना है 1 atm। ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्शन कोशंट है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये है अपना स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ये है। एंड नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी तो जीरो होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू, एट इक्विलिब्रियम के सी होगा या के पी होगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इसी पे सब क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या है, जीरो है एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, के सी होगा। इधर मैं पुट करता हूँ जीरो, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ के सी, इसको इधर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये रिलेशन आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली ये के कैन बी के पी और के सी, और मेनली क्या होगा, ये के पी ही लेना है, मेनली के पी लेना है। अगर के पी नहीं पॉसिबल, अगर क्वेश्चन में के पी कहीं पे आ ही नहीं रहा है तो फिर के सी लेना है। क्लियर है, ये मेनली के पी ही लेना है, तभी तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। कभी कभी के सी फाइंड करना होता है और उसमें प्रेशर्स गिवन होते हैं, तो क्या आप करोगे, पहले के पी फाइंड करोगे, फिर के सी कैसे आएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू पावर डेल्टा एन जी आ जाएगा, ठीक है। इससे तुम के सी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, के पी पुट करना है, अगर के पी पॉसिबल नहीं है तो के सी पुट करना है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। क्लियर है, डेल्टा जी अगर निगेटिव है, ये अगर निगेटिव है, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस या रिएक्शन लेता हूं मैं, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट या रिवर्सिबल रिएक्शन लो, तो इसमें देखो डेल्टा जी, फर्स्ट केस में करता हूं, डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर निगेटिव है तो एल एन के क्या होगा, पॉजिटिव। एल एन के आएगा, या लॉग के करता हूं जिससे समझने में इजी है, लॉग के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लॉग के अगर पॉजिटिव है तो के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ये सबको पता है। लॉग के अगर पॉजिटिव आता है, इधर 10 का पावर है, के क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर ये वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। के की वैल्यू ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इससे भी समझ सकते हो, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो आगे के डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हुआ, के की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। मोर प्रोडक्ट मोर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के की वैल्यू अगर ज़्यादा तो डेल्टा जी मोर निगेटिव आएगा। क्लियर है सबको, डेल्टा जी नॉट विल बी मोर निगेटिव। एंड सेकेंड केस में करता हूं, डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये अगर पॉजिटिव है तो एल एन के क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये तो आर टी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एल एन के क्या आ जाएगा, एल एन के या लॉग के इज लेस देन जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के इज लेस देन 1, के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। क्लियर है, डेल्टा जी जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा के की वैल्यू उतनी कम होगी। के की वैल्यू अगर कम है तो ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, आगे के डायरेक्शन में कम जाएगी, पीछे के डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट इसमें बनेगा कम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा कम। डेल्टा जी क्या होगा, मोर पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा इनकी वैल्यूज उतनी कम होती जाएगी। क्लियर है, एंड जब डेल्टा जी नॉट ज़ीरो है
तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये 0 अगर है log k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में 1 होगा। इसे रेयरली आता है, फिर भी आ सकता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस क्लियर है। तुम्हें ये देखना है डेल्टा जी जितना ज़्यादा निगेटिव रिएक्शन में प्रोडक्ट उतना ज़्यादा फॉर्म होगा, तो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। ठीक है, फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट सर्टन टेम्परेचर, अमोनियम बाइसल्फाइड है गिविंग अमोनिया एंड H2S। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज x बार देन डेल्टा जी नॉट वुड बी, इक्विलिब्रियम प्रेशर x बार दिया है, तुम्हें फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट क्या होगा। क्या आएगा आंसर, फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड या थर्ड या नन। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, x बार है, मतलब इक्विलिब्रियम जब अटेन हुआ है तब टोटल प्रेशर कितना दिया है, x बार दिया हुआ है। टोटल प्रेशर अगर x बार है, किस किस का प्रेशर रहेगा, अमोनिया का प्रेशर रहेगा और H2S का प्रेशर रहेगा। दोनों का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट, सेम ही होगा, इससे ये फॉर्म हुआ है, जितना ये फॉर्म होगा उतना ही ये फॉर्म होगा। दोनों का प्रेशर कितना होगा, x/2 बार होगा, दोनों के प्रेशर का सम x बार है, तो इसका भी आया x/2 बार, इसका भी आया x/2 बार। प्रेशर दोनों के पता है मुझे, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2S इंटू प्रेशर ऑफ NH3, दोनों के प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा x²/4। नेक्स्ट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln Kp x²/4। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे x/2 का स्क्वायर है, 2 बाहर लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, -2RT ln x ln 2, x/2 का स्क्वायर, 2 बाहर लेके आया हूँ, क्या आ जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।